नमस्कार, मैं विनय कुमार। आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कर रहे हैं पूरे बिहार का क्षेत्र भ्रमण और अपने लिए कर रहे हैं वो चुनाव प्रचार। आखिर वो किस चुनाव और किस पद पे को लेकर के बिहार भ्रमण पे चले हैं और बिहार भ्रमण में जाने के बाद उनके समुदाय के लोगों से क्या मिल रहा है रुझान और किस प्रकार वो इस चुनावी रणनीति में होंगे सफल। आइए मिलवाते हैं बिहार तैलिक साहू सभा के महामंत्री उम्मीदवार श्री नरेश साहू जी से। सर, सबसे पहले तो इस फुर्जगढ़ा की धरती पे आपका स्वागत है और फुर्जगढ़ा और लखीसराय पूरे जिला में जब आप अपने संगठन के लोगों से मिल रहे हैं तो मिलकर के आपको कैसा लगा? पहले आप लोग को अब होली बीत गया है और सभी लोग प्रेम से सौहार्दपूर्ण होली मनाए, इसके लिए सब लोग को धन्यवाद। और आपको भी और आपके सभी जो आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शक को और आपको मेरा नमस्कार। जहाँ तक हमारी मैंने घूमने की बात है तो हम तो लगातार 30 साल से पूरे बिहार घूम रहे हैं और ख़ासकर अपने समाज के लोगों के बीच घूम रहे हैं। और हमारा एक संगठन है बिहार तैलिक साहू सभा, जो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी और हर साल, हर 4 साल में, हर 4 वर्ष में इसका पटना में चुनाव होता है। और जो लाइफ टाइम मेंबर होते हैं, जो आजीवन सदस्य होते हैं, वो इसका वोटर होते हैं और वो पटना में वोट देने जाते हैं और उसी से 18 पद का चुनाव होता है। और पूरे बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के संगठन से 18 लोग चुनकर आते हैं और पूरे बिहार को देखते हैं और अपने समाज का सर्वांगीण विकास हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक, कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, कैसे हमारा समाज मजबूत हो, इसकी चिंता हम लोग करते हैं। जो जीत कर आए, हम तो 3-4 बार चुनाव लड़े, हार जीत तो लगा रहता है। हार में क्या, जीत में किंचित नहीं भयभीत में। हम तो लगातार बिना पद के लगातार घूम रहे हैं और घूमते रहेंगे। ये मेरा एक पैशन है, मेरा एक नशा है समाज के बीच। क्योंकि जब पूरे बिहार में कहीं भी हमारे लोग को कुछ होता है तो कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग घूमते रहते हैं समाज में। सर, मेरा एक सवाल ये है कि आज बिहार में एक इस प्रकार का दौर चला है कि हर जाति और हर वर्ग अपना एक संगठन बना रहे हैं और संगठन बना जब निर्माण होता है तो शुरुआती दौर में उसके निर्माणकर्ता जो होते हैं उनका मकसद और ध्येय और कुछ झलक इस प्रकार से अपने समाज और अपने जात वर्ग के लोगों के बीच रखते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, आपका उत्थान करेंगे, अपने वर्ग को लेकर के आगे चलेंगे। लेकिन मकसद उनका कहीं राजनीतिक क्षेत्र में आना मुख्य मकसद रह जाता है। आखिर यह दौर क्यों ऐसा बिहार में किस प्रकार? देखिए, आज के राजनीतिक दौर में आपने ठीक प्रश्न किया कि हर जाति का अपना एक संगठन है और आजकल ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन हम आपको कहे थे कि हमारा संगठन बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा 1912 का है, रजिस्टर्ड संगठन है। और हम जो संगठन अपने समाज को मजबूत करने जा रहे हैं, आप देख लीजिए, अभी भी बिहार में कोई अगर अपराधी पहला अपराध करता है तो उसका पहला शिकार हमारे समाज के लोग होते हैं। आज देख लीजिए पूरे बिहार में। और हम क्या कहें, हम तो देख रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आप देख लीजिए कि रोज हत्याएं हो रही है, रोज हत्या पर हत्या। और सॉफ्ट टारगेट हमारा समाज है, क्योंकि यह समाज सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से एकदम कमजोर है और सामाजिक सोच, राजनीतिक सोच इसके पास नहीं है। इसकी हत्या होती है, कोई देखने वाला नहीं है। हम संगठन बना रहे हैं किसी समाज के ऊपर अपना जुल्म करने के लिए नहीं या उसको चिढ़ाने के लिए नहीं। जो समाज के नाम पर जो हमारे समाज का अभी तक शोषण हुआ है, चाहे वो कोई करे, इसका जिम्मेवार उसको नहीं मानते। इसकी जिम्मेवार खुद हम अपने आप है कि हम संगठित नहीं है, जागरूक नहीं, हम एकजुट नहीं। उसी का परिणाम है कि आज हम शोषण का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो हत्या हो, अपहरण हो, रंगदारी टैक्स हो, चाहे जमीन हमारा हड़प रहा हो। पिछले हम आए थे आज 10 दिन पहले
भगवान साहब की हत्या हो गई, उसका जमीन छेड़ा, कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उसके बेटा को मारा, और उस पुलिस के पास एसपी के पास गए तो कहे कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है तब तक उसको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। आप सोच लीजिए 302 का मुकदमा है। आखिर ये सवाल ये आपके बातों से लग रहा है कि अचानक से आप बिहार सरकार पे या महागठबंधन के सरकार पे वार किए, हकीकत क्या है वो आपका मामला, तो क्या इस साहू समाज के अलावे कहीं और किन्हीं दल से तो आपका सरोकार नहीं है? देखिए, जब हम सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, तो कोई न कोई व्यक्ति कोई न कोई दल से जुड़ा होता है और जुड़ा रहना चाहिए। हमारे समाज के लोग ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के लोग किसी एक दल में, हमारे समाज के लोग सब दल में है। राष्ट्रीय जनता दल में भी है। वो 4 टिकट पिछले बार महागठबंधन राजद ने दिया था, 2 को जीते हैं। 6 गो विधानसभा में बीजेपी दिया, 6 को जीते। 1 गो जेडीयू दिया, 1 को जीते। 1 लोकसभा दिया जेडीयू, लोकसभा जीते। तो ऐसा नहीं है, हमारे समाज के लोग सभी दल में हैं। हाँ, हम हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और एनडीए गठबंधन से हम चुनाव भी लड़े हैं, शेखपुरा में बहुत कम वोट से हारे हैं। तो ये सब तो चलते रहता है। जब हम सामाजिक जीवन राजनीति में तो कोई न कोई दल में होंगे ही, स्वाभाविक है। सर, तो फिर आप अपने पूरे बिहार में जो आपके इस तेली साहू समाज के जितने भी मतदाता हैं उनसे कुछ अपील होगा क्या आपका? देखिए, हम लोग तो पूरे बिहार घूम रहे हैं। इस बार चूंकि 3 बार चुनाव लड़े हैं, 4 बार, और इस बार भी लड़ रहे हैं। तो अभी इस बार सभी लोगों के मन में, देखिए हमारा बिहार प्रदेश तेलिक साहू सभा एक गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें सब दल के लोग रहते हैं। लेकिन आज जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हैं वो एक खास राष्ट्रीय जनता दल से माननीय विधायक हैं। उनको विधानसभा की जिम्मेवारी है, उनको पार्टी ने व्यवसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उनकी जिम्मेवारी है। और जब वो संवैधानिक पद पर है, विधायक हैं, तो स्वाभाविक है कि वो एक दल के लिए काम करेंगे और वही अपना मतलब कि चेहरा वहाँ दिखा रहे हैं। और इससे होता है कि जो हमारा सामाजिक संगठन का संविधान है उन कहीं न कहीं इससे टूट रहा है और उनको स्वतः चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उनको तो वो पर जब विधायक बने तो लोगों ने कहा कि भाई आप विधायक बन गए हैं इसलिए आपको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम टेन्योर पूरा करेंगे, अपना कार्यकाल पूरा करने दीजिए। हम लोग कहे ठीक है भाई, कार्यकाल पूरा कर दीजिए। लेकिन जब कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद भी कर रहे हैं कि हम अध्यक्ष, संविधान में नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं हम भी चुनाव लड़ेंगे। अरे जब आप राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित विधायक हैं तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को लड़ने देना चाहिए। लेकिन उनको कहना कि नहीं हम लड़ेंगे, तो लड़ेंगे। तो पूरे बिहार के लोगों ने तय किया कि इस बार हम लोग उनको वहां से हटाएंगे। और जैसे आपने कहा कि महामंत्री के हम उम्मीदवार हैं, पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। उद्देश्य एक ही है, कौन अध्यक्ष होगा, कौन महामंत्री होगा, कौन कोषाध्यक्ष होगा, इसकी चिंता नहीं है। चिंता बस एक ही है अपने लोगों का, पूरे बिहार के लोगों को, कि इस बार परिवर्तन करना है और हर हालत में वहाँ एक नया अध्यक्ष हमको फिर से स्थापित करना है। सर, एक सवाल मेरा ये होगा कि जब आपका बीजेपी से चुनाव लड़े शेखपुरा से, तो बीजेपी से आपका मतलब बीजेपी में है भी अभी जी। तो आप, और दूसरी ओर आप तेलिक साहू सभा के लिए महामंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी भी समाज यानी कि जो एक जाति वर्ग का जो संगठन है, तो बिहार में जो सर आज जाति गणना हो रहा है, एक तरफ आप एक जाति समुदाय के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज जो बिहार में ये जातीय गणना हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं और 1932 में जब जनगणना हुई थी उसमें बिहार, झारखंड सब 3-4 स्टेट सब एक ही साथ था। 1932 में जब जनगणना हुई थी तो हमारी आबादी 13 नंबर था, हमारा 13वां नंबर। हमारा तेली ही 22 में तेली ही एक जाति था जिसका स्वतंत्र रूप से जनगणना हुआ था और 13वां नंबर हमारा गजट में देख लीजिए 13वां नंबर था। उस समय हमारी आबादी 6.6% था और अब तो बढ़ा है। स्टेट भी टूटा है, हम लोग का झारखंड अलग हुआ और राज्य अलग हुआ। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी जनगणना हो, जाति की जनगणना हो। हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ जाति जनगणना होने जाए तो आप 22 मत लिखाइए, आप लिखाइए कि हम तेली जात से हैं, जो कि तेली आप है तो तेली लिखाइए, नोट 22।
चूंकि वैश्य के नाम पर हम लोग का सामाजिक राजनीतिक शोषण अभी तक होते रहा और हम इस जनगणना का स्वागत करते हैं जब तक हम, आखिर हमको भी पता चले, सरकार को भी तो पता चले। अगर जनगणना होगी तो सही एक चेहरा सामने आएगा और उसका लाभ हमारे समाज को मिलेगा। हम इसका समर्थक हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने चुनाव को साधने के लिए आज आप इस जाति गणना का समर्थन कर रहे हैं? भैया अरे जिसकी संख्या नहीं है चिंता तो उसको न होगी। हमारी तो संख्या है। हम तो लोहिया और कर्पूरी के मानने वाले लोग हैं। सामाजिक सोच हम लोग का वही है। और लोहिया जी ने कहा था, कर्पूरी जी ने कहा था कि जिसकी जैसी संख्या भारी है उसकी उसी हिस्सेदारी। लोकतंत्र में माने जनतंत्र में आपकी संख्या बहुत मायने रखता है। आपका संख्या के अनुसार हम तो कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन दे दीजिए, कर्पूरी फार्मूला लागू कर दीजिए। उन्होंने कहा था कि जिस जात की जितनी आबादी है, उस समय 324 विधानसभा था कर्पूरी जी के समय, उन्होंने कहा 324 से भाग दे दीजिए, जिसका जितना भाग फल उसके लिए रिजर्व कर दीजिए विधानसभा में। हम उसका समर्थन करते हैं। तो ये थे, देख लें कि नरेश साहू जी जो आज तेलिक साहू महासभा के महामंत्री के लिए उम्मीदवारी अपना पेश कर चुके हैं और पूरे बिहार का कर रहे हैं भ्रमण, और बीजेपी में रहते हुए बिहार में हो रहे जातीय गणना का भी कर रहे हैं समर्थन, और आरक्षण को लेकर के भी इनका विचार है पॉजिटिव। और आगे इनका जो आने वाला चुनाव है, एक चीज ये कुछ और बोलना चाह रहे हैं। आपने कहा कि बीजेपी में रहते हुए आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया। और बिहार में पहला जब कर्पूरी जी बने थे और कैलाशपति मिश्रा जी जब थे मंत्रिमंडल में तो आरक्षण दिया था। और नीतीश कुमार और मोदी जी, सुशील मोदी जी जब बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो पहली बार अति पिछड़ा का आरक्षण एनडीए की सरकार ने दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनगणना का विरोध नहीं कर रहा है या आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा। हमारी संख्या होगी तो हम, अब तो बैरियर भी टूट गया भाई, अब तो आरक्षण बैरियर भी टूट गया, तो अब तो हमको संख्या, हम अति पिछड़ा हम शामिल हैं, सभी जात के लोग उसमें शामिल हुए और जात का लोग आ गए हैं, तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा दायरा भी बढ़ना चाहिए। सर मेरा ये इसलिए कहना था कि बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे कि बिहार में जातीय जनगणना हो, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा तो बिहार में किया नहीं जा रहा है, ये बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो एक तरफ तो स्पष्ट दिख रहा है कि जातीय गणना के समर्थन में बीजेपी नहीं है बिहार में। देखिए आप इसको उस ढंग से नहीं लीजिए। आप कर्नाटक में भी हुआ, बहुत राज्यों में हुआ, हर जगह केंद्र सरकार तो कह दिया कि बिहार सरकार या कोई भी स्टेट अपना अथी करके हम लोग वो करा सकती है जातीय जनगणना। वो कहीं हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा और सभी राज्य को अधिकार दे दिया है। आपको मालूम होना चाहिए सभी राज्य को अधिकार दे दिया गया है कि भाई आप अपने स्तर से अपने अपने राज्य में जनगणना कराइए जहाँ जो हो रहा है, उसमें कहीं किसी का भी यानी अपने खर्चे पे राज्य सरकार जातीय गणना करा सकते हैं। केंद्र सरकार उसमें कोई सहयोग, मान लीजिए कि कहा जाए कि सहयोग नहीं करेंगे जो भी जातीय गणना पे खर्च आने वाला है। ये है नरेश साहू जी जो अपने विचारों को रख रहे थे अपने जाति वर्ग के विशेष लोगों के लिए और पूरे बिहार पे और बिहार के अभी परिदृश्य पे ये हमारे साथ कर रहे थे अपनी बातों को साझा। बने रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।